पेट में एकदम खोद गया, पीछे से बताया भी नहीं क्या बात है क्या ना। एक नाम जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर है वो है संभल। यूपी का एक ऐसा जिला जो हर दिन एक नए राज खोल रहा है। मस्जिद के सर्वे से शुरू हुई कहानी अब तक कई मोड़ आए हैं। इसको लेकर प्रदेश से लेकर देश में सियासी उबाल भी है। बीते कुछ दिन पहले 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच करने के लिए एक न्यायिक जांच आयोग की टीम एक बार फिर संभल पहुंची और उसी दौरान जेल में बंद एक शख्स की मौत हो जाती है, जिसके बाद एक बार फिर सियासत का माहौल गर्म हो गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस के टॉर्चर से मौत हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। तो वहीं पहले संभल जामा मस्जिद के 4 किलोमीटर इलाके पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया और फिर जामा मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण को गिरवा दिया, लेकिन मलबे के मालिकाना हक को लेकर फिर बवाल शुरू हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले मस्जिद के एएसआई सर्वे पर बवाल, फिर जेल में इरफान के मौत पर सवाल और अब मस्जिद की दुकानों के मलबा पर बवाल। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर संग्राम छिड़ा था और एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। पिछले करीब 2 महीने में संभल सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है और यूपी का ये जिला इन दिनों सड़क से लेकर सदन तक सुर्खियों में है। इसी कड़ी में एक न्यायिक आयोग ने 21 जनवरी को संभल का दौरा किया। इसका गठन यूपी सरकार ने किया था। आयोग 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दंगों से प्रभावित क्षेत्रों को देखने और गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए आया था। आयोग ने शाही जामा मस्जिद समेत उन स्थानों का भी दौरा किया जहां हिंसा हुई थी। संभल के मोहाल नखासा की शमा परवीन सहित स्थानीय लोगों ने आयोग को अपना बयान दर्ज कराने का दावा किया। शमा ने कहा, मेरे पति मोहम्मद नदीम को पुलिस ने 24 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वह बीमार थी और घटना के समय घर पर ही थी। वो झगड़ा हुआ था ना उस दिन, तो वो हमारे इनको हस्बैंड को ले गए थे, वो पुलिस ही ले गई थी। नहीं, मुझे पता चला है तो मैं आई हूँ। बयान नहीं, मैं अपनी एप्लीकेशन देना चाहती हूँ, जो है मेरी एप्लीकेशन में है। बस यही कि मतलब ये बीमार हैं और बीमार थे, घर में से लेकर गए और क्या है। सूत्रों के मुताबिक तमाम पीड़ितों ने आयोग के सदस्यों को बताया कि यह एक तरफा हिंसा थी जिसमें पुलिस शामिल थी। क्या आयोग हमें इंसाफ दिला पाएगा? एक तरफ तो न्यायिक आयोग संभल में मौके पर थी, दूसरी तरफ इरफान नामक फल विक्रेता को पुलिस एक शिकायत पर पकड़ कर ले गई, लेकिन पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। इरफान की पत्नी रेशमा ने आरोप लगाया कि इरफान के स्वास्थ्य के बारे में पुलिस से गुहार लगाने के बावजूद उन्हें दवाएं लेने की अनुमति नहीं दी गई। इरफान दिल के मरीज थे और मुरादाबाद में उनकी नाक की हड्डी की सर्जरी हुई थी। आरोप है कि पुलिस ने दवा भी नहीं लेने दी, बल्कि गिरफ्तार कर थाने ले गई। दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोद गया, पीछे से बताया भी नहीं क्या बात है क्या ना। और मैं कह रही हूँ कल आए मुरादाबाद से एडमिट थे, ऑपरेशन हुआ राजा के शेखर गुप्ता के यहाँ ऑपरेशन हुआ है, रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ मैं, जब भी ना सुना। हालांकि पुलिस आरोपों से इनकार कर रही है। जब इरफान को पुलिस चौकी लेकर आई और जैसे ही पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया तभी इरफान की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसने दवा मंगवाई। पुलिस का कहना है कि उसने दवा खा भी ली, लेकिन उसके बावजूद वो लड़खड़ा कर पुलिस चौकी में गिर गया। हालांकि परिजन का कहना है कि पुलिस ने उसे दवाई ही नहीं दी। अच्छा है, आपका सहयोग भी काबिल तारीफ है और बाकी इनके जिस प्रकार का सहयोग हो सकता है सब करेंगे, लेकिन महिला के साथ भी गलत हुआ है। पुलिस वालों ने सीसीटीवी का भी जिक्र किया, जिसमें 2 पुलिस वाले एक दरवाजे से बाहर आते दिख रहे हैं। उनके साथ एक शख्स भी है। पुलिस का कहना है कि ये इरफान है। हालांकि वीडियो साफ नहीं है, जिससे साफ पता नहीं चल रहा है। वीडियो में नजर आता है कि शख्स ने बेंच पर बैठकर कुछ खाया और उसके बाद पानी पिया, जिसके बाद शख्स पुलिस वालों के साथ चला जाता है। इसी वीडियो में आगे इरफान को हार्ट अटैक आता है और जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में तमाम विपक्षी नेताओं ने भी संभल पुलिस पर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत में मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। हालिया मामलों में संभल में पूछताछ के नाम पर घर से ले गए व्यक्ति की हिरासत में मौत होने से जन आक्रोश भड़क उठा। अन्याय करने वाली भाजपा सरकार अब अपने अंतिम दौर में है। तो वहीं भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, इरफान की संदिग्ध मौत ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों द्वारा लगाए गए पुलिस टॉर्चर के आरोपों ने न केवल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि योगी सरकार की कार्यशैली पर भी करारा प्रहार किया है।
प्रदेश में पुलिस बर्बरता की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के नाम पर ऐसी घटनाएं प्रदेश की जनता के विश्वास को ठेस पहुंचा रही हैं। क्या यह यूपी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वह पुलिस तंत्र में जवाबदेही तय करे और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे? यह घटना योगी सरकार की विफलता को उजागर करती है, जहां कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बनते जा रहे हैं। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई करना न केवल जरूरी है, बल्कि यह सरकार की विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। संभल में आए दिन उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अब संभल जामा मस्जिद के आसपास अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान उन दुकानों पर पीले पंजे की कार्रवाई हुई जो जर्जर अवस्था में थे, मगर अब इन दुकानों के मलबे पर भी बवाल शुरू हो गया है। मस्जिद कमेटी के वकील संभल प्रशासन से काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि मस्जिद कमेटी पर बने दुकानों को मुस्लिम समुदाय ने खुद गिराया था और उसका दस्तावेज उनके पास है, इसलिए मलबा उनका है। हमने इसकी जर्जर दीवारें उतार दी थी एसडीएम के मौके कहने पर। अब इसका जो मलबा है वो तो हमारा ही है, जगह हमारी है, हम बेनामे से मालिक हैं, हमने इसलिए रुकवाया है। दरअसल जामा मस्जिद से सटी जमीन पर बने जर्जर निर्माण को प्रशासन के निर्देश पर 10 दिन पूर्व जामा मस्जिद कमेटी ने खुद गिरवा दिया था, लेकिन जर्जर निर्माण को गिराए जाने के बाद मस्जिद कमेटी ने मौके से मलबे को नहीं हटाया था। 10 दिन से मलबा मौके पर ही पड़ा था, जिसे उठाने के लिए पालिका परिषद के कर्मचारी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर मलबे को उठाने के लिए पहुंचे। जामा मस्जिद के सदर एडवोकेट जफर अली मौके पर पहुंचे और मलबा उठा रहे कर्मियों को मलबा उठाने से रोक दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन में दुकानों के जर्जर होने के कारण इसे गिराया था, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती थी, लेकिन मस्जिद कमेटी मलबे पर ही अपना हक जताने की जोर आजमाइश में लगी हुई है। तो वहीं संभल में सनातन के सबूत मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल की शाही जामा मस्जिद से करीब 50 मीटर की दूरी पर एक और कूप मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये 19 पौराणिक कूपों में से एक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले मस्जिद के एएसआई सर्वे पर बवाल हुआ और फिर जेल में इरफान के मौत पर पूरे यूपी में बवाल मच गया, और अब मस्जिद की दुकानों के मलबे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आखिर कब ये सिलसिला रुकेगा, कब आएगी संभल में शांति? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दवाई खा रहे थे, पेट में एकदम खोज गया, पीछे से बताया भी नहीं क्या बात है, क्या ना?